बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार कि जब भी आप बनाएंगे तो आपका मन नहीं भरेगा। इंशाअल्लाह ये मेरा दावा है। सादा सी अंडे की रेसिपी है, लेकिन इतनी लजीज कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आपने करना क्या है कि 5 अंडों को उबाल लेना है और उनको छील के अपने पास रख लेना है। इस तरफ हमने क्या करना है कि कढ़ाई में डालना है ऑयल, और ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें हमने डाल देने हैं वो वाले उबले हुए अंडे और इनको हमने कर लेना है फ्राई। फ्राई अंडों का जो टेस्ट होता है ये भी एक अपना ही मज़ा है और नेक्स्ट लेवल तक जाता है। आपने ऐसे इनको पलटते पलटते रहना है ताकि ये ऊपर से हल्के ब्राउन हो जाएं। ये कलर जब चेंज कर जाएंगे फिर हम मसाला बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे। क्या क्या चीज़ें डालनी हैं आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज की रेसिपी होने वाली है। ये देखिए, ये सारे अंडे ऊपर से आप कलर देख लें, ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब इनको साइड पे रख देते हैं। कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने डाल दिया वो वाला ऑयल जो हमारा बचा हुआ है, वो इधर डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, क्योंकि हमारी जो आज की रेसिपी है ये मखनी है, ये मलाई वाली है, ये मक्खन वाली है और ये फुल सिल्की क्रीमी रेसिपी है। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ये थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को भी मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप किया है। ये 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने चॉप कर लिया है। अब इन सबको मैंने पकाना है अच्छी तरह से। जब आप देखेंगे कि इनका कलर जो है चेंज हो गया है, प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, तब आपने बाकी मसाले इसमें डालने हैं। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, बहुत लंबी नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाली है। सिर्फ़ ये है कि ये वाले प्याज जो है इनका पानी हम खुश्क करेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, और इसके साथ यहाँ पे ज़ीरा पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 1 चम्मच ही मैं दड़ा मिर्च डालूँगा, लाल मिर्च मैंने नहीं डालनी है। वाइट पेपर जो है ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, और इसके साथ मैंने थोड़ा-सा चिकन पाउडर डाल दिया है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से पका के इसमें हम डाल देंगे दही। आधा कप दही को मैंने अच्छी तरह से फेंटा है, उसके बाद मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, 10 से 12 काजू जो है वो भी मैंने पीस के रखे हुए हैं, वो भी इसमें हम डालेंगे। उसका भी पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो हम बाद में डालेंगे। अभी ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं 2-3 सब्ज़ मिर्चें जो है ये ले लेता हूँ। ये 4 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको दरमियान में से मैंने कट लगाया और ये डाल दिए हैं। अब इनको मिक्स करके अच्छी तरह से, ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। अब हमने यहाँ पे डाल देना है काजू का पेस्ट, और ये मैंने 10 से 12 काजू थे, उनको मैंने भिगो के रखा थोड़ी देर, और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। अब ये इसमें डाल के इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। इसके साथ हम अंडे डाल देते हैं। मसाला हमारा पका हुआ है। अब ये अंडे डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमने बंद कर देना है इसका ढक्कन, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है, ताकि हमारा जो काजू वाला पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से फैल जाए, अंडों के अंदर जज़ब हो जाए ये मसाले। यहाँ पे ज़ीरा लिया मैंने, आधा चम्मच ज़ीरा जो है साबित, इसको अच्छी तरह से मसल के जो ऊपर डाल दें, इसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी खुशबू आती है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा। हमारा तकरीबन सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम छिड़केंगे काफ़ी सारा धनिया। धनिया आप जितना चाहें, दिल चाहे वो आप छिड़क लें। इसके साथ अगर आप यहाँ पे कसूरी मेथी जो है वो डालना चाहें तो वो भी डाल लें, मैंने नहीं डाली है। और इसके अलावा आप गरम मसाला और ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे जो है बेहतरीन किस्म का अंडा मसाला वाइट ग्रेवी के साथ बिल्कुल रेडी है, और इसको जब आप खाएंगे इंशाल्लाह लज़्ज़त ही लज़्ज़त होगी, और खुशबू तो आ ही रही है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हमारा ये प्यार भरा दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। दोस्तों,
मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।